हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 4। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन ने अपने वेस्ट के अराउंड जो टॉवल लपेट कर रखी थी वो उसे निकाल कर फ्लोर पर फेंक देता है। योंगी जिमिन को ऐसा करते देख स्क्रीम करने लगता है और अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। योंगी अपनी वार्निंग टोन में जिमिन को कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो ऐसा करने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अपनी होल लाइफ इसके लिए रिग्रेट करने वाले हो। सो डोंट यू थिंक कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे। आई विल किल यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह के वो और भी ज्यादा रोने लगता है। जिमिन यूंगी के चिन को टाइटली होल्ड करके उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। वो उससे उसकी आईज ओपन करने के लिए कहता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम मेरे नीचे सिर्फ मौन कर सकते हो और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, मेरे नीचे मौन करने के लिए बने हो, मुझे वार्निंग देने के लिए नहीं। और तुमने क्या कहा? मैं इसके लिए रिग्रेट करने वाला हूँ। बेबी बॉय, रिग्रेट मैं नहीं तुम करने वाले हो, वो भी अपनी होल लाइफ। तुम अपनी लाइफ में बस यही सोचोगे कि तुम मेरे सामने क्यों आए। तुम्हें किसी की भी बातों में आके मेरे सामने अपनी कोल्ड टोन नहीं यूज़ करनी चाहिए थी, मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील करवाऊंगा। तुमने मुझसे पंगा लेके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। सो अब अपनी इस बिग मिस्टेक की बिग पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। योंगी चिल्लाते हुए कहता, यू परवर्ट, मुझे यहाँ से जाने दो। जिमिन योंगी की बात को सुन के और भी ज्यादा एंगर में आके उसे एक स्लैप करता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, तुम नहीं जानते तुम किसके सामने बात कर रहा हो, बट कोई बात नहीं। अब मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम होल 1 वीक तक बेड से उठने के लायक भी ना रहो। और ये कह के जिमिन योंगी के बॉक्सर को एक झटके से उतार देता है। जिमिन के ऐसा करने पे योंगी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब वो खुद को जिमिन की नजरों से हाइड करने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। योंगी बेड पे पड़े ब्लैंकेट से खुद को हाइड करने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे ऐसा नहीं करने देता। जिमिन ब्लैंकेट को खींच के बेड से नीचे फ्लोर पर फेंक देता है। योंगी अपने दोनों लेग्स टाइटली जोड़ लिया था। जिमिन योंगी से कहता, ओह बेबी बॉय, मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो। योंगी कुछ भी नहीं बोलता, बट वो अपने पैरों को वैसे ही जोड़ के रखता है। जिमिन स्मैक करता है और उसे कहता, ओ माय इनोसेंट बेबी बॉय, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे कहीं और से प्लेजर देने वाले हो। तुम मेरे लिए अपने लेग्स को नहीं ओपन करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे अपने माउथ से प्लेजर देने वाले हो। दैट्स फाइन, जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जिमिन योंगी को गुस्से में उसके एल्बो से पकड़ के बेड से उठा के नीचे फ्लोर पर बैठा देता है। योंगी बिल्कुल भी समझ नहीं पाता जिमिन अभी उसके साथ क्या करने वाला है। जिमिन लेग्स ओपन करके उसको अपने दोनों पैरों के बीच में बैठा के उसे अपने प्राइवेट पार्ट को पॉइंट करते हुए इस उसके माउथ में लेने के लिए कहता है। योंगी घबरा जाता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। जिमिन योंगी के हेयर्स को ग्रैब करके योंगी के फेस को अपने प्राइवेट पार्ट के पास लाते हुए अपनी उस चीज को योंगी के माउथ में फोर्सफुली स्लाइड कर देता है। योंगी इससे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। खुद को उसे दूर करने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों लेग्स को ग्रैब कर लेता है और उसके हेयर को टाइटली ग्रैब करके उसके माउथ के अंदर अपनी उस चीज को मूव करने लगता है और योंगी को ऑर्डर देते हुए कहता है, बेबी बॉय, इसे मूव करो, अपने माउथ को यूज करो और भी ज्यादा। इसे और अंदर तक लो, तुम अच्छा कर रहे हो, और भी ज्यादा। जिमिन सीलिंग की तरफ देखते हुए राउंड करके कहता है, बेबी बॉय, और भी ज्यादा करो, और भी ज्यादा, भी फास्ट। हाँ, बस मैं आने वाला हूँ। योंगी ना चाहते हुए भी जिमिन के आर्डर को फॉलो करने लगता है। वो उसे
मूव करता है। योंगी अपने माउथ से जिमिन को प्लेजर दे रहा था। योंगी ऐसे ही फुल आधे घंटे के बाद जिमिन योंगी से कहता, हाँ बेबी बॉय अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैं बस आने वाला हूँ। और ये कह के वो खुद को योंगी के माउथ के अंदर ही रिलीज कर देता है। योंगी अपने माउथ के अंदर वार्म लिक्विड सा फील करके उस लिक्विड को बाहर करने की ट्राई करता है। जिमिन जो अभी भी योंगी के हेयर को ग्रैब किए हुए था, जिमिन योंगी से कहता है, इसे बाहर मत निकालो, इसे फुल अपने अंदर ले लो। योंगी वॉमिटिंग सा फील कर रहा था, उसके नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब वो अपनी शेकिंग वॉइस में जिमिन से कहता है, प्लीज जो तुम मुझसे चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है, मैंने तुम्हें प्लेजर दिया, अब प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब और यहाँ नहीं रुकना चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिमिन कहता है, नो बेबी बॉय, अभी तो ये बस स्टार्ट हुआ है और तुम अभी से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम फुल 1 वीक तक अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी ना बचो। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम यहाँ से उठ के कहीं भागने की ट्राई करो। जिमिन योंगी को फ्लोर से उठाते हुए बेड पर पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन के गार्ड जो जिमिन का ऑर्डर फॉलो करते हुए योंगी के घर पहुंच चुके थे। एक गार्ड डोर पे नॉक करता है। डोर नॉक होने की आवाज से जंगकुक जो सोया नहीं था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने योंगी के बारे में ही सोच रहा था। वो डोर नॉक होने की आवाज से हैप्पीली बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने फेस पे एक बिग स्माइल लिए हुए डोर की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है उसके डैड जो अभी भी जग रहे थे, उन्होंने भी डोर की आवाज सुनी और वो भी अपने रूम से बाहर आ चुके थे। उसके डैड कहते हैं, मे बी ये योंगी ही होगा, तुम जाओ और जाकर डोर ओपन करो। जंगकुक स्माइल करते हुए डोर के पास जाता है और डोर ओपन करके देखता है कुछ लोग जो अपने अपने हाथों में गन्स लिए ब्लैक सूट में उसके सामने खड़े हैं। वो शॉकिंग फेस के साथ अपने डैड की तरफ देखता है। उसका डैड उससे कहता है, क्या हुआ, कौन है वहाँ? मिस्टर जियोन और कुछ कह पाता इससे पहले गार्ड उसके घर के अंदर आ चुके थे। वो गार्ड जंगकुक और उसके डैड दोनों को ही पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। जंगकुक खुद को उन गार्ड से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है और अपने कोल्ड टोन में कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और हम दोनों को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? जिमिन के गार्ड उन दोनों की कोई भी बात ना सुन के उन दोनों को फोर्सफुली गाड़ी के अंदर डाल के जिमिन के मेंशन में ले आते हैं और उन दोनों को जिमिन के मेंशन के बेसमेंट में बंद कर देते हैं। जंगकुक अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक गार्ड जंगकुक के सिर पे कुछ हिट कर देता है। जंगकुक उसकी वजह से सेंसलेस होने लगता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक के डैड उसे ऐसा करते हुए देख के उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उसे और कुछ ना करे, उसे छोड़ दे। गार्ड उन दोनों को ही बेसमेंट के चेयर के साथ बांध के वहां से वापस बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन योंगी के लेग्स को ओपन करके उसके बीच में आ जाता है और बिना कोई प्रिपरेशन के खुद को उसके अंदर स्लाइड करने लगता है। योंगी अब चिल्ला रहा था, वो उसे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करता है, बट जिमिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जिमिन खुद को फुल योंगी के अंदर स्लाइड कर देता है। योंगी अब पेन की वजह से और भी ज्यादा रोने लगता है। योंगी रोते हुए जिमिन से उसको बाहर निकालने की रिक्वेस्ट कर रहा था, बट जिमिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और फोर्सफुली उसे मूव करने लगता है। जिमिन एक बीस्ट की तरह खुद को उसके अंदर मूव कर रहा था। वो बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा था। जिमिन अब योंगी के दोनों हैंड फ्री कर देता है। योंगी पेन की वजह से बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है और अब वो खुद को जिमिन से दूर करने के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था।
जिमिन बहुत फास्ट मूव कर रहा था और ये सब इंजॉय कर रहा है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय तुम बहुत वार्म और बहुत टाइट हो। कोई बेड पे इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? तुम बहुत अमेजिंग हो। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? जिमिन ग्राउंड करते हुए योंगी से मौन करने के लिए कहता है। वो उससे कहता है, बेबी बॉय मेरे लिए मौन करो। बट योंगी रोए जा रहा था। योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, बट वो जिमिन से कुछ भी नहीं कहता। अब जिमिन खुद को उसके अंदर ही रिलीज कर देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है और अब वो दोनों हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। जिमिन योंगी के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो बेड पे। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। और ये कह के वो उसके ईयर को लिक कर लेता है और अब वो फिर से उसके लिप्स पे किस करने लगता है। और इसी तरह वो फुल नाइट योंगी के साथ राउंड लेता है। वो जब देखता है योंगी सेंसलेस हो चुका है, जिमिन कहता, ओ बेबी तुम इतनी जल्दी कैसे सेंसलेस हो सकते हो? अभी तो मुझे तुम्हारे साथ और भी ज्यादा राउंड लेने थे। और ये कह के वो खुद को योंगी से अलग कर लेता है और बेड से उठ के वॉशरूम चला जाता है। वो एक शावर लेने के बाद अपने क्लोथ्स को वियर करता और रूम से बाहर चला जाता है। वो योंगी को ऐसे ही बेड पर छोड़कर चला गया था। योंगी बेड पर नेकेड सेंसलेस होकर पड़ा था। जिमिन जब रूम से बाहर निकलता उसे याद आता उसने अपना फोन जो नाइट स्टैंड पे ही छोड़ दिया है। वो वापस अपने रूम में आके अपने फोन को नाइट स्टैंड में से उठा के रूम से बाहर निकल जाता है। वो योंगी को एक बार भी मुड़ के नहीं देखता। रूम से बाहर निकल के वो अपने फोन को चेक करता है। वो देखता है उसके फोन में उसकी पार्टनर की कई सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। जिमिन सोचने लगता है, ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे इतनी ज्यादा कॉल्स की हैं। जिमिन दूसरे रूम में आके बेड पर लेटते हुए अपने पार्टनर को कॉल बैक करता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती तो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।